अस्सलाम वालेकुम। इमरान शफ़ी व्लॉग के साथ मैं हूँ आपका अपना होस्ट इमरान शफ़ी, और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हरीपुर के एक छोटे से गांव मेरा सवार, और उसके बारे में मैं आपको मुकम्मल तफसीलात इस वीडियोस के अंदर शो करूँगा। और अगर आप न्यू हैं अभी तक मेरे चैनल के ऊपर, तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचती रहे। तो चलते हैं आज की इस विला की तरफ। तो आज हम आए हैं हरीपुर, और जिसको हज़ारा भी कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत सा एक गाँव हरीपुर के अंदर गंदफ भी इसको कहते हैं, और सवार मेरा भी कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा गांव है। और इसको अगर और ज़्यादा डीपली से देखा जाए तो तरबेला डैम जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है, उसके साथ यही ये मौजूद है। और तरबेला डैम के अंदर ही समझ लें कि हम वहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि तरबेला की ये लोग तो उसको झील कहते हैं, तरबेला झील, लेकिन उसके साथ तरबेला डैम के साथ ये लोग यहाँ पर आबाद हैं। और मज़े की बात ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये जो एरिया है जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, ये तरबेला डैम का वो पानी है जो अभी सर्दियों में थोड़ा कम हो जाता है, और जब गर्मियों बारिश स्टार्ट होती है। और अच्छा, अभी जो हम मौजूद हैं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पानी आता है तरबेला डैम का। और अभी यहाँ के पहले मैं आपको यहाँ के घरों की थोड़ी सी तफसील दिखा दूँ कि यहाँ के जो घर हैं कितने खूबसूरत और किस अंदाज से बनाए गए हैं। ये जस्ट एक घर का सहन है जिसमें हम बैठे हुए हैं। और इस घर के आसपास ये आप देख सकते हैं, ये पत्थर से बनाए गए ये घर है। और दूसरा मज़े की बात ये है कि ये जो तरबेला डैम है, ये इसका जो पानी है वो पानी सिर्फ़ और सिर्फ ये मिट्टी के ऊपर ये बनाया गया है। ये एक डैम है बहुत ही खूबसूरत सा। और इसके साथ ये जो घर है, ये मिट्टी के नहीं होते, पत्थर के होते हैं। और उसके साथ रेत बजरी जो है वो मेरे ख्याल से जो तरबेला डैम है इसके किनारों पे जो रुक जाती है, वहीं से ये उठा के फिर अपने घरों का इस्तेमाल करते हैं और घर बना लेते हैं। लेकिन घर के जो डिज़ाइन है वो बहुत ही उम्दा होते हैं, और बड़े बड़े खुले मैदान की तरह ये घर होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि घरों के साथ, या जब हम बाहर गए तो यहाँ की जो रोड है वो कारपेटेड रोड है और ख़ूबसूरत से। लेकिन ये जो गंदम की जो फसलें आप देख रहे हैं, ये जो फसलें हैं ये तरबेला डैम के अंदर बनी हुई हैं। और जब पानी नीचे चला जाता है तो लोग यहाँ पर फसलें उगा लेते हैं, और जब पानी ऊपर आ जाता है तो जो मिट्टी होती है वो ऊपर वाली ले जाती है इन तमाम को। एक रिस्क के तौर पे लोग यहाँ पर अपना जो रिस्क है अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद रख के बना लेते हैं, और उसमें फिर उनको बरकत होती है। तो लेकिन ये रोड की तरफ अगर मैं आपको लेके चलता जाऊँ, तो रोड आप देख सकते हैं बहुत से खूबसूरत से रोड बने हुए हैं। और इसमें कोई भी गाड़ी जो है वो आसानी से यहाँ पर आ सकती है। और जो ट्रैवलिंग विज़िट के लिए मैं कहता हूँ कि बहुत ही उम्दा चीज़ है। टूरिस्ट पाकिस्तान के जितने भी हैं वो यहाँ पर मूव करना चाहिए। अगर आप लोगों ने पाकिस्तान के अंदर छोटे छोटे गाँव को देखना हो, तो बहुत ही अच्छे खूबसूरत से ये गाँव हैं। और यहाँ पर लाजमी विज़िट करें, और फैमिलीज़ के साथ भी आए। यहाँ के जो लोगों की अगर बात करूँ तो बहुत अच्छे हैं, मिलनसार लोग हैं, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले लोग हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर लाजमी आए। और हेज हाइकिंग करने का जिसको शौकीन जो होते हैं वो भी यहाँ पर आ सकते हैं, देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत से पहाड़ हैं। और ये जो इलाका मुझे जो लग रहा है वो खूबसूरत इस वजह से है कि ये पठवार की तरह है, क्योंकि ना तो हम इसको पहाड़ी इलाका कह सकते हैं और ना ही मैदानी है ये, बल्कि पठवार इलाका है। पठवार का मतलब ये होता है कि ऐसा इलाका जहाँ पर थोड़ी सी आपको चढ़ाई नज़र आती है, फिर उसके बाद उतराई, और फिर उसके बाद मैदान आ जाता है, तो इसको हम पठवार कहते हैं। तो इसलिए ये इलाका जो है वो पठवार के ही तौर पे, और जो ज़ुबान है यहाँ पे जो बोली जाती है वो भी पठवारी ही बोली जाती है। और बहुत से खूबसूरत से ये मनाज़र आप देख सकते हैं। अब ये मैं जो साथ आपको दिखाई जा रहा हूँ, ये तरबेला डैम है। तरबेला डैम का ये पानी है, और तरबेला झील के नाम से ये मशहूर है। ये तमाम एरिया जितना भी है, जब गर्मियों में ग्लेशियर्स पिघलते हैं इसके पीछे, क्योंकि मनसेरा है उसके ऊपर, फिर आ जाता है एबटाबाद, उसके ऊपर फिर गिलगित बल्तिस्तान आ जाता है। वहाँ से जो बर्फ़ें होती हैं, ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं, तो ये जो एरिया है ये बहुत
हाई लेवल का ऊपर पानी आ जाता है। जहाँ तक ये वाइट आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाइट एरिया तक ये पानी की कटाव होता है और पानी ही इसको यहाँ तक छा जाता है। तो इसलिए जहाँ से मैं सड़क के पास से जा रहा हूँ तो ये बिल्कुल करीब होता है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से बिल्कुल ही करीब आ जाता है पानी, और बहुत गर्मियों में तो बहुत ही अच्छे नज़ारे हो जाते हैं। लेकिन मौसम यहाँ का जो होता है वो गर्म है, और गर्मी ही का ये मौसम है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं कि पहाड़ी कितनी खूबसूरत से हमारे सामने आती है और फिर ओझल हो जाती है, फिर नई पहाड़ी आती है, फिर वो ओझल हो जाती है। तो ये एक ऐसे मनाज़र यहाँ पर बने होते हैं, और ऐसे मनाज़र आंखों को भी दिल फरेब लगते हैं और कुदरती मनाज़र होते हैं। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखाता चलूँ कि ये झील का पानी है, और यहाँ पर इसके साथ साथ छोटे छोटे जो ज़रात होते हैं, उन ज़रात के अंदर जो लोग हैं यहाँ के मकामी तो नहीं लेकिन बाहर से आके